जी हां दोस्तों, राहुल के सामने से हट गई पुलिस। किसानों ने हजारों ट्रैक्टर लेकर के भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरा। शिक्षकों और छात्रों ने भी राहुल के संग खुद को मैदान में उतारा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग राहुल गांधी और विपक्ष को गलत साबित करने के पूरे प्रयास में थेथरई करता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में राहुल को ऐसा समर्थन कैसे मिलने लगा जिसकी उम्मीद या जिसका खतरा बीजेपी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। आखिर राहुल गांधी के साथ में किस तौर पर बिहार के किसान, बिहार के छात्र, बिहार के शिक्षक मैदान में उतर आए और किसानों ने किस अंदाज में हजारों ट्रैक्टर के साथ में राहुल गांधी के लिए बीजेपी के दफ्तर और चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव कर दिया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक जरूर बने क्योंकि खबर अहम है। दोस्तों, जब किसी भी आंदोलन में युवा वर्ग अपनी खुद से अलग जगाने लग जाए, जब अन्नदाता उस आंदोलन को धार देने लग जाएं, जब अगड़ों के साथ गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब के सब आंदोलन में कूद पड़े, तो ये समझ लेना चाहिए कि जालिम के खिलाफ लोग ही नहीं, समय खड़ा हो चुका है, हवाएं खड़ी हो चुकी हैं, सूरज की रोशनी साथ दे रही है। तो बिहार के अन्नदाताओं ने राहुल के लिए अपने ट्रैक्टर लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर चढ़ाई कर दी। ये तस्वीरें बता रही हैं सरकार और चुनाव आयोग इस भूल में ना रहे कि किसान आंदोलन की तरह इन्हें रोक देंगे। इस बार आर पार की लड़ाई है, क्योंकि ये सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि उस लिस्ट से नाम काटकर उनकी नागरिकता को संदिग्ध बनाने की कोशिश है। उन्हें मिल रही सरकारी सुविधा को रोकने की कोशिश है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वोट के हक की लड़ाई में बिहार के अन्नदाता भी उतरे मैदान में। जननायक राहुल गांधी जी का वोट अधिकार यात्रा बन चुकी है जन क्रांति की आवाज। दोस्तों, बिहार की जनता राहुल को एक उम्मीद के किरण के तौर पर देख रही है। बिहार की वो गरीब जनता, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जिनके वोट चुनाव आयोग ने काटे हैं, वो बिहार में राहुल को अपने लिए खड़ा होने वाला पाकर फूले नहीं समारे। मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल उन लोगों ने राहुल से जो फरियाद की है और जो तथ्य रखे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, उसे आपको देखना और सुनना जरूर चाहिए। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। भैया 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, आप काट दिए? काट दिए। क्यों काटे? अब ये हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो दे, नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम, नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। हाँ था सर। तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ, वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको, ये आधार कार्ड है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं।
तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बीलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बीलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई है। अब मारते हैं इसीलिए किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल जो कट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग अभी अति हो जाएगी। हम मेहनत कर इतना मेहनत किए 2-3 दिन मेहनत करके सभी को जानकारी दी है किसका नाम कटा। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में हमारा वार्ड नंबर में जैसे कि 600 प्लस वोट था। 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया। आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कट्टे उतने जुड़े? ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा? जी। उससे ज्यादा जुड़े? जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी, उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है। और गलत है, हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत। मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। बीजेपी कहती है कि 65 लाख में से 43 लाख घुसपैठियां हैं। तो फिर इसका मतलब ही है कि इन जितने लोगों के वोट काटे गए जो कि राहुल गांधी के साथ में संवाद कर रहे हैं, वो सब घुसपैठिए हैं। वो IAS अधिकारी रहे जिस शख्स का नाम कटा, क्या वो बांग्लादेशी है? मतलब जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए पहुंचे, वो सब बांग्लादेश जाएंगे। गजब है भाई बीजेपी। वैसे शायद तभी कुछ बीजेपी विरोधी इनको बड़का झूठा पार्टी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठिया हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा। वो सब पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठिया है। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठिया है। एक IAS अधिकारी है व्यास साहब रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों के नाम काट दिए गए। अब वो घुसपैठिया है, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। आप देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है। वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के
इसीलिए बिहार में राहुल तेजस्वी तो संसद में खड़गे ने खटका दिया। कैसे देखिए। You are a supreme authority. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, please. Microphone, प्लीज microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable LOP, you are aware of it. It's not going on record. Honorable LOH. Honorable LOH. Honorable LOH. तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये राहुल नहीं आधी हैं। राहुल के साथ में तो वो लोग भी अब साथ देने उतर आए जो कभी कांग्रेस और विपक्ष के विरोधी हुआ करते थे। और ये संकेत जब जब मिला है, चाहे वो जेपी मूवमेंट में या फिर अन्ना अरविंद मूवमेंट में, सत्ता परिवर्तन लाजमन हुआ है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।